जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान नाम सबका मंगल करे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पै परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में लग जाता है। काल स्वभाव और कर्म की विरलता से ही भले लोग, साधु लोग भी माया के बस में हो कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि दली दुख दोष, विपुल जसु देहि खल करहि भल पाई। सुसंगो मिटई न मलिन भाव भंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग वचक जेऊ, ऐस प्रताप भूजय तेऊ। उदरय अंत न हो ही निबाहु, काल ने जिमि राम न राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देख वेश में प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट निभता है, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए वो कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक हो वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में सभी ने कही है। गगन चढ़ाई रज पावन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुकृत सारी, सुमरहि राम देई गनिगारी। पवन की संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे बहने वाली जल के संग कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम नाम सुमरते हैं और असाधु के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति करिख कारिख होई, होई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि उनके संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गिरह भेषज जल पवन पट, पाई कुशोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। गृह औषधि और जलवायु वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दुई, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग सब जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक नाम शुक्ल और दूसरे नाम का राम कृष्ण रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला, दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सूर्य और दूसरे को पीस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जल, जीव जत सकल राम में जान। बंदेव सबके पद कमल सदा झोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, उन सबको राम में जानकर मैं उन सब चरण कमलों की
सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रज निचर कृपा करो अवसर। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नवासी। सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज अखंडज और उद्दिज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भी भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कुर कृपा कर किंकर मोहू सब मिली कर उछाड़ी छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। भूज रहे क्यों अंग प्रभु पाऊ मनमति रंक मनोहर राहु मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। राम जी का चरित्र था है, इसके लिए मुझे उपाय एक ही भी अंग अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। गमति अति नीच ऊंची रुचि आछी चही अमित अमीय जग जुरई न छात छाछी। छमई रंजन मोरी छिटाई सुनई बल बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। जहाँ तो अमृत पीने की है, परंतु जगत में जुड़ता छाछ भी है। सज्जन मेरी ढिलाई को क्षमा करे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनिए। जो बालक कह तोतरी बाता सुनई मुदित मन पितु रुमाता। हसई कट कोर कटिल कुचारी हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्नता से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचारों वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए हुए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते, हंसेंगे। निज कवित कविचित कही लाग नीका सरस हो अति अथवा अति फीका। जे पर भरित सुरत हरसाही ते वर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली और अत्यंत फीकी अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरे को रचना सुनकर हर्षित होते हैं, वह उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निज बाड़ी बाड़ी जल पाई। सज्जन सुखत सिद्ध सब कोई देख पूर विधु बाढ़ जेई। हे भाई, जगत में तालाब नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई बिरला ही है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटा विलास बड़ कर हुई विश्वास। पै सुख सुधी सज्जन सब खल करई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और बहुत बड़ी इच्छा है, किंतु परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसको सुनकर सज्जन सभी सुखी होंगे, दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा काक होई कल कंठ कठोरा। हसई बक्र दादुर चात की हंसी ही मलिन खल विमल बत की। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवाणी कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कवित रसिक ने राम पद नेहु, दिन कह सुखद हास अस रस हेहु। भाषा भटति मोरी मति मोरी, हासिब जोग न हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो अपनी भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, और इसमें है हंसने होंगे ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। तहु पद पीतिन समझनी की तिन्हि कथा सुनी, लाग ही फीकी हरिपद पद हरिहर पद रतिमती न कुतर की, कहते न कहो अधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, कथा सुनने में फीकी है। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि शिव जी की वाणी में मिलती है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, और जो श्री हरि हर में भेद को उतरी कर नहीं करते हैं, रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनई सजन सराहि सुबानी। कवि न होई नहीं बचन प्रवनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से दूषित जानकर सुंदर वाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो कवि हूँ न वाक्य चरा में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं में से रहित हूँ। आखर रथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना भाव और रसों के अपार भेद है। कविता के भांति भांति गुण दोष है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक से कहता हूँ। हरिति मोरी जब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सो नहीं सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। राहि मही रघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा इसका जप करते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान आप सबका मंगल करें। आज द्वादशी तिथि, पौष मास। जय श्री राम।